गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज एक्सरसाइज मैं आपको लेके आया हूँ 1.3 और इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में लगाना है और वो क्वेश्चंस 100% पेपर में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, ये वाली देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा रखा मैंने आपसे, ये दिख रखा है डेसिमल का एक्सपेंशन करना है। डेसिमल का एक्सपेंशन करना है तो देखो डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो जो टर्मिनेटिंग होता है, मैंने बोल रखा है पहले क्वेश्चन में कि डेसिमल का एक्सपेंशन बताना है। तो डेसिमल जो है वो दो तरह के होते हैं। डेसिमल टू काइंड्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड ना हो, या आपको एक बार बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड ना हो, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट डिवाइड, इस तरह से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। देखिए पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा, 36/100 है। आपने डेसिमल देखते हो भाई, जितने जीरो होते हैं उतने पीछे से नंबर छोड़ते हैं, पॉइंट लगाते हैं। या आप ऐसे मत करो, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे करके आपको इजी हो जाएगा। यहाँ 100 से आपने डिवाइड किया, देखिए 36 100 से छोटा है तो आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट का एक जीरो उतार दिया। अब देखो 100 टेबल में 3 बार में 300 हो गया, ये 60 आ गया, पॉइंट का जीरो लगाया, ये 6 हो गया, 600। देखिए जीरो आ गया, यहाँ एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो ये वाला आपका 0.36 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस ऐसे आपको बताना है। अगला देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, जैसे 1/11 है, इसमें क्या करना है आपको, सेम इसी तरह से जैसे 1 है ऐसे ही 1 को आपने 11 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये 1 जो है 11 से छोटा है तो आपने पहला पॉइंट लगाया, पॉइंट का जीरो, अभी भी छोटा है तो आपने जीरो लगाया और जीरो उतारा, 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, पॉइंट का जीरो, फिर एक जीरो लगा, जीरो उतारा, 11 9 जा 99 1। देखिए ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसमें 0.0909, या आप इसको ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं 0.09 बार। इसका मतलब ये है कि ये टर्म बार बार आएगी, इसलिए है नॉन टर्मिनेटिंग, NTD, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन 2/11 है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 4 1/8, तो 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिक्स है, हमें इसको रेशनल में बनाना है, 32 33/8। तो ये दो आपको क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख के चलिएगा। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, इसके 2 पार्ट करा दिए। अब आपको बाकी मैंने आपको 2 पार्ट होमवर्क में दे दिए हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आया। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। पहला आपको बता दिया मैंने डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उस पर एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया। दूसरा मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग, उस नॉन टर्मिनेटिंग भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट बताना है आपको कि आपको 4/7 की वैल्यू क्या है, 2/7 की वैल्यू क्या है। ये बहुत इजी है, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के फेड अप हो जाते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है। अरे इसमें 1/7 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है,
1/7 की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है। वो जो वैल्यू है वो है 0.1457 देखिए ये वैल्यू है। अब दिक्कत क्या है इसमें, आपकी वैल्यू दे रखी है, इसको आपको कुछ नहीं करना। इस 4 देखो 4 इंटू 1/7 भाई 4 1 जा 4, नीचे 7 का 7 आ गया, तो इसकी जगह आपको ये वैल्यू रख देनी है। कैसे? 4 इंटू 0.142857 बार, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 22, 2 4 8 जा 32 32 33 34, 3 4 2 जा 8 और 11, देखिए 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया। 1 4 14 4 जा 56 और ये हो गया 57, तो ये आ गया। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अगली बात देखो, ऐसे यहाँ पर 2/7 है तो 2 इंटू 1/7, फिर यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 इंटू 0.142857, जो वैल्यू है वही लेनी है 1/7 की। मल्टीप्लाई कर 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 1 11 1, 2 8 जा 16 1 17 7 1, 2 2 जा 4 1 5, 14 2 जा 28, देखो ये आ गया। इस तरह से आपको इसके 3 क्वेश्चन नोट करने हैं, एक तो 3/7, एक 6/7, एक 5/7, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं आपको इसमें ही एक क्वेश्चन और कराता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। कभी कभी बच्चों इसको आप ये कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप जब इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको ये मुझे पता चल जाएगा किस किस बच्चे को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। वरना फिर आप कमेंट करके बताओगे तो फिर मैं आपको इम्प्रूवाइज भी कर लूंगा अपने आप को कि हाँ भाई ये चीज बच्चों को समझ नहीं आई है, तो मुझे इसके ऊपर दोबारा करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए। देखिए खैर ये तो इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ नंबर होते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन है कि कुछ नंबर है उनको आपको P/Q की फॉर्म में बताना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q द इंटीजर ऑफ Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करने नंबर P/Q के अंदर जहां पर P और Q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आपको ये रैशनल नंबर प्रूव करने हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट वाला 0.6 बार है। इस बार का मतलब होता है बार बार आने वाला। देखिए मैं इसको इजी भी बता दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में जहन में बस जाए। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इसको हमें P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0.666। देखिए इस बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार आना। ये नंबर बार में बार बार आ रहा है तो मैंने इसको 3 बार लिख लिया। अगर एक के ऊपर बार है तो आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। ध्यान दीजिएगा, एक के बार है 10, 2 के ऊपर बार है 20, 100 सॉरी, 3 के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार है 100, 3 के ऊपर बार है 1000। ये ध्यान देना है, जहां जितने नंबर होंगे उतने इसके पीछे 0 बढ़ जाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, इसको 10 से करा 10x बराबर। देखो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10 तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक प्लेस इधर चले जाएगा डेसिमल का, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 6 6 और 6 इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये एक प्लेस, जब एक प्लेस आपका इधर आ जाएगा ये यहां लग जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.66 इस तरह से। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। लिखना है सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट।
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, देखिए फर्स्ट को हमने सेकंड में से घटाएंगे तो यहाँ हो गया x इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट को हमें सेकंड में से घटाना तो सेकंड को पहले लिखना है 6.666 और यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 0.666, इस तरह से काटा। देखो 10 माइनस 1 9, x इक्वल टू 6, x कितना हो गया, x हो गया 6 अपॉन में 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। अब देखो आप बच्चों ध्यान दो, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया या नहीं आया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। अब मैं इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।